आपको लगता है कि मज़ीद अटेंशन हासिल करने के लिए वो कोई बड़ा इक़दाम भारत की जानिब से सामने आ सकता है जिसके बाद कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है? हमें मेंटली तौर पर किस तरह से रेडी रहना चाहिए अब? देखिए, हम तो तैयार हैं, फौज तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, ऑपरेशन रूम्स बने हुए हैं इस वक्त। फॉरेन ऑफिस भी सिचुएशन को अपडेट कर रहा है, दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, रीजनल में कौन क्या बोल रहा है, किस मुल्क की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है, भारत के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। भारत की एयरफोर्स ने कल जो है वो एक्सरसाइजेस शुरू की हैं और अपने ही लोगों के ऊपर मध्य प्रदेश में गोला मार दिया है। पैनिक तो नजर आ रही है। सो सिचुएशन आप देखें, हुकूमत भी तैयार है, अवाम भी तैयार है, और भारत के वाले से तो आपको पता है सारा मुल्क इकट्ठा रहता है, कंसेंसस है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भारत अगर कोई एक्शन ले तो पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी या नेवी जवाब ना दे। आप देखना यह है कि भारत क्या एक्शन लेता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम अग्रेसर नहीं हैं। हम जो है वो मसले को ठंडा करना चाहते हैं। अब भारत पे डिपेंड करता है कि वो क्या इस मसले को लेकर चलता है। लेकिन अगर कुछ एग्रेशन किया गया तो हमारी जो अब की पॉलिसी है दैट इज क्विड प्रो को प्लस। एक करेंगे तो हम दो मारेंगे, दो मारेंगे तो हम तीन मारेंगे। तो हमारी पॉलिसी तो क्लियर है जिसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि खित्ते में दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी भारत के कुछ मामलात अच्छे नहीं हैं। चीन की मिसाल हमारे सामने है, अब हालिया बांग्लादेश की मिसाल भी हमारे सामने है, अफगानिस्तान की मिसाल भी है और एक जानिब पाकिस्तान भी मौजूद है। तो भारत इतने फ्रंट्स पे लड़ सकता है और या फिर भारत ये जो रिस्क है वो नहीं लेगा फिर इस तरह की कोई कशीदगी बढ़ाने वाला या पाकिस्तान के साथ जंग करने वाला? देखिए, ये डिपेंड करता है कि भारत की हुकूमत के मोटिव्स क्या हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं दे रही, और जिस तरह पाकिस्तान के अभी इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम एक न्यूट्रल कोई बंदा अगर इंक्वायरी करे तो हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, और अगर जाफरा एक्सप्रेस की भी हम इंक्वायरी करवाने को तैयार हैं। तो इसके बाद आपको लगता है कि इंडिया की न्यूट्रल इंक्वायरी मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा, और ना ही वो चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने पोल खुलें। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ वो सोच रहे हैं, जो कुछ प्लान कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे मोदी साहब, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करना है। उनको पता है कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो दिया हुआ है। तो उनको इस चीज की समझ है कि पाकिस्तान वैसे तो नहीं बैठेगा हमारे साथ, तो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर दिए जाएं तो शायद वो बैठे। तो मुझे लगता है कि ये और दूसरा अपनी आवाम को भी बताना चाहता है कि देखें जी कि नरेंद्र मोदी अब ये डिफरेंट इंडिया है। मैं 65 साल पुराने भारत के जो इंडिया के पाकिस्तान से मुआहदे वो भी तोड़ दूंगा क्योंकि ये नया इंडिया है। तो वो एक अपनी फॉल्स होप्स उनको लगाना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इट सीम्स। तो डॉक्टर साहब, जिन मुआहदों का आपने भी जिक्र किया है, कुछ को तो बैनुल-अक़वामी इदारों की गारंटी भी हासिल है। तो क्या ये आलमी मुआहदे जो होते हैं वो इतने ही कमज़ोर होते हैं, इनको कोई आलमी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता कि जब कोई मुंह उठा के ये कह दे कि मैं इस मुआहदे को मुअत्तल करता हूँ या ख़त्म करता हूँ, इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है हमारे पास? देखें, इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो मल्टीलैटरल फोरम, वर्ल्ड बैंक इज इटसेल्फ एक फोरम है जो ये कह रहा है कि हाँ जी हम आपको मॉनिटर करेंगे इसको, और वो ही जो है इसको बताएगा सारा कुछ। सो जिसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई वो ये मुआहदा तोड़ना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के पास सारे के सारे रास्ते मौजूद हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। लेकिन कोई वो मुआहदे तोड़ के भाग नहीं सकते। उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या बाकी जो फोरम है उनमें हम लेके जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, 2019 की बात कर ली जाए तब भी कशीदगी बहुत ज़्यादा थी और जंग का खतरा मौजूद था। उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और उन्होंने एक रोल प्ले किया था कि जंग से दोनों जो ममालिक हैं वो पीछे हट गए थे। अब भी डोनाल्ड ट्रंप है लेकिन उस तरह की दिलचस्पी उनकी इस मामले में नज़र नहीं आई। तो अगर वो इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो खित्ते के दीगर कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस कशीदगी को कम करने में रोल प्ले कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल जी खित्ते के ममालिक जो हैं वो कोई इंटरेस्ट लेंगे या वो कोई ऐसी चीज़ करने की कैपेसिटी रखते हैं। भारत माजी में भी कह चुका है कि ये हमारे बायलैटरल मसले हम खुद हल करेंगे। तो मुझे लगता है, लेकिन एक चीज़ तो पता चल गई है कि भारत एक्सपोज ज़रूर हुआ है, क्योंकि मोदी साहब क्या करते हैं कि अपने 5 साल इक़्तिदार में एक इस तरह का वाक़या करवाते हैं और फिर 4 साल उसके ऊपर ही लगे रहते हैं। तो ये मोदी साहब का पैटर्न है मैं समझता हूँ, और उनका दिल ये था कि मैं ये वाक़या करवाऊँ, उसके बाद अमेरिका से अपनी सपोर्ट हासिल करूँ। लेकिन अमेरिका ने सपोर्ट नहीं दी, तो मुझे लगता है कि उनके सारा का जो सारा प्लान है वो डाई डाउन हो गया। तो अगर चाइना की बात करें, चाइना जो कि इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है
और ख़त्ते में अगर जंग का ख़तरा मौजूद होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना भी इससे मुतासर होगा। तो चाइना इस खित्ते में कशीदगी अफोर्ड कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, चाइना जो है उसके अपने इंडिया से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो चाइना क्यों कर या इंडिया चाइना पे क्यों रिलाय करेगा? इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट है इस वक़्त, तो वो ना तो किसी से रिलाय करता है, ना वो किसी के साथ एंगेज करना चाहता है, ना किसी की बात सुनता है। तो मुझे लगता है कि चाइना भी अपना कोई रोल इसमें किरदार अदा नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ जो किया जा रहा है, इसका लार्जली मकसद जो है वो डोमेस्टिक पर्पसेस है जी। तो इंडिया जो है वो इस वक्त बड़े ख्वाब देख रहा है कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के सामने आएगा, और हमें पता है कि जो उसकी इकोनॉमी है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी है। तो अगर जंग का खतरा मौजूद होता है या जंग होती भी है तो सारी इन्वेस्टमेंट तो उनकी बाहर चले जाएगी। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भारत को इस सूरत हाल से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जी, उन्होंने उनके सारे जहाज जो हैं अब वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं उड़ेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा उनकी गवर्नमेंट को इस पे। तो ये तो अभी आप देखें, आप उनकी एयरलाइंस क्या होता है, तमाशा लगेगा। लोग जो अमेरिका जाते हैं, जिन्होंने शिकागो जाना है, वॉशिंगटन जाना है, जिस तरह की उन्होंने फ्लाइट्स लेनी है, तो बहुत लंबी फ्लाइट्स होंगी, 2-2 3-3 घंटे की फ्लाइट लंबी हो जाएगी और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू फेस जी। तो 2019 में भी हमने देखा कि तकरीबन 5 माह तक जो एयर स्पेस जो है वो पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद की हुई थी, और उसके बाद हालात जो हैं कुछ मामूल पर आ गए थे। तो इस मरतबा आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा जल्दी ये मामला नॉर्मलाइज हो सकता है, या पहले वाली बात नहीं रही अब? देखें, बात यह है कि मुझे नहीं लगता चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि पिछले 10-11 साल से जब से मोदी साहब पावर में हैं, हालात हर रोज़ ख़राब हो रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाई मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं ठीक नहीं होंगी इस दफ़ा जी। और इस दफ़ा जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि मोदी को ना तो पूरी दुनिया इस वक्त सीरियस ले रही है, ना ही उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो उनको सीरियस ले रही है, और आप खुद भी ये और दुनिया भी तस्लीम करती है इस बात को कि सियासी फ़ायदे के लिए वो इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं। आने वाले दिनों में जो बहुत सी मूवमेंट्स वहाँ पर चल रही हैं, अलहदगी पसंद मूवमेंट्स चल रही हैं, या दीगर जो मसाइल वहाँ पर भारत में चल रहे हैं, मोदी के लिए इस सब चीज़ों को संभालना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में? देखें, ये कोई आसान काम तो नहीं है ये सारा कुछ सँभालना। उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब इकोनॉमिक लॉसेस ज़्यादा होंगे, जब दुनिया आपकी स्टोरी को नहीं मानती, जब इंटरनेशनली आपकी बात को रिकॉग्नाइज़ ना किया जाए और दुनिया आपको सिम्पैथाइज़ ना करे, और अमेरिका जैसी रियासत भी ये कहे कि आप अपने मसलों को खुद हल करें, और मोदी साहब के ये 11-12 सालों में एक पैटर्न नज़र आए कि ये हर अपनी हुकूमत के 5 साला दौर में इस तरह का वाक़या करवा के उसको जो है वो करते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हिम जी।